मुरादाबाद का भी हालात गुजरे हैं। इसी भारत में कभी गुजरात का भी सुलगते हालात से मुसलमानों को रोशनास कराने की कोशिश की गई, और इसी भारत में कभी बहराइच का एक खून खच्चर माहौल बनाने के बाद एहसास कमतरी का शिकार दिलाया कराया गया। और इसी भारत में ताजा तरीन हालात के अकॉर्डिंग मुरादाबाद के मुत्तसिल, मैं शहर का नाम नहीं लूंगा, सुलगाने की पूरी मुकम्मल नापाक कोशिश जारी है। मुसलमानों, हम तुम्हें कौन सी ऐसा दर्द सुनाएं जिस दर्द को तुम महसूस करोगे? हम कौन सी ऐसी दास्ताने मोहब्बत सुनाएं जिस दास्ताने इश्क को सुनकर तुम अपनी अजमत को पहचानोगे? हम कौन सा ऐसा तीर चलाएं तुम्हारे सीने के अंदर जो तुम्हारे जिगर के पार होकर तुम्हें सोई हुई चादर को हटाकर तुम्हें बेदार कर दे? हम कौन सा ऐसा हथियार उठाएं कि तुम्हें हम मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे? अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, आज से 1450 साल पहले की वो जमात थी, आज से 1450 साल पहले के वो मुसलमान थे कि पूरी कायनात जिनका खुतबा पढ़ती थी, पूरा यूरोप जिनके कदमों में अपना ज़ानून अदब का सर झुका दिया करती थी, पूरा बर्रे आज़म अफ्रीका जिनके कदमों में सरेंडर होते नजर आते थे, पूरा मशरिक से मगरिब तक और शिमाल से जुनूब तक पूरी दुनिया जिन मुसलमानों के गले में पता हो बहबूद के हार और फूल पहनाती थी, आज उसी के जानशीर जिल्लत और रुस्वाई का दामन, उनका दिल्लत और रुस्वाई उनका नसीबा बन चुकी है। आज उसी कौम का जानशीर अपने आप को अनरेस्पेक्ट महसूस कर रहा है। हम इसके पीछे झांक कर देखते हैं, ऐ मालिक लम यज़िल गफ्फार, आखिर वो वजह क्या है कि हमारा वकार हमसे जाता रहा, हमारी अजमत हमसे जाती रही, हमारा तकद्दुस हमसे जाता रहा, हमारी तहजीब हमसे जाती रही, हमारा रोबो दबदबा हमसे जाता रहा, हमारी अजमत व वकार हमसे जाती रही, हमारी शोहरत का जनाजा निकल गया, हमारी हुकूमत के ताबूत में कील ठोक दी गई। ऐ मालिक लम यज़िल गफ्फार, आखिर वो कौन सी वजह है? अल्लाह क्या तेरा कुरान बोलेगा नहीं? मौला क्या तेरे रसूल की हदीस हमारी आज क्या रहनुमाई नहीं करेगी? आसमान सी आवाज आती है, अरे मेरा कुरान आज भी तुम्हारे लिए मशाले राह है, आज भी मेरे रसूल की हदीस है तुम्हारे लिए मशाले राह है, प्रोवाइड मेरे रसूल के कहने पर अमल कर लो। हमने कहा मेरे मौला अब तू ही बता दे हम किस बात पर अमल करें कि दुनिया में फिर हमारी इज्जत हो जाए, 1400 साल पहले वाला मकाम लौट के आ जाए, फिर से हमारी तारीख दोहराई जाए। तो आसमान से आवाज आती है, वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो कुछ मत करो, सच्चे मोमिन बन जाओ, नबी के गुलाम बन जाओ। नारे तकबीर, बोलो बोलो बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। ऐ मेरे परवरदिगार, आखिर वो कौन सी वजह है कि हमारी इज्जत हमसे जाती रही? अल्लाह का कुरान का चौथा पारा सूरे आले इमरान बोल रही है, वला तहिनु वला तहज़नु, ऐ मुसलमानों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिसकने की जरूरत नहीं, तुम्हें तड़पने की जरूरत नहीं, प्रोवाइड सच्चे मोमिन बन जाओ। अरे मोमिन बनना तुम्हारा काम है, हुकूमत देना हमारा काम। बोलो मुसलमानों, आज जरा गौर तो करो, हम मुसलमान तो हो गए लेकिन मोमिन कब बनेंगे? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब हम मोमिन बनकर दुनिया में निकले थे, जब मैदान बदर में गए तो बदर का मैदान हमारे कदमों में था, जब हम उहद के मैदान में गए तो उहद का मैदान हमारे कदमों में था, जब तबूक के मैदान में गए तो तबूक का मैदान हमारे कदमों में था, जब यूगोस्लाविया के मैदान में गए यूगोस्लाविया का मैदान हमारे कदमों में था, जब इटली के मैदान में गए इटली का मैदान हमारा था, जब स्पेन की धरती पर गए स्पेन हमारा था, अंदलुस की सरजमीन पर गए अंदलुस हमारा था, कर्तुबिया की सरजमीन पर गए कुर्तुबा हमारा था, अमेरिका की सरजमीन पर गए अमेरिका हमारा था, अमीर अफ्रीका की धरती पर गए हमारा चर्चा था। आसमान से आवाज आ रही थी, ऐ मेरे बंदो अपनी पेशानी में सजदे की तरफ लेके जाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना हमारा काम। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत मजहबे इस्लाम ख्वाजा का हिंदुस्तान ख्वाजा दुनिया कह रही थी अब बदर के मैदान में नबी वाले आ गए हैं, बदर के मैदान में नबी वाले आ गए हैं, उहद के मैदान में नबी वाले आ गए हैं, खंदक के मैदान में आका के गुलाम आ गए हैं, तबूक के मैदान में आका के गुलाम आ गए हैं, हुनैन की वादियों में आका के गुलाम आ गए हैं, करबला के सहरा में आका के गुलाम आ गए हैं। हमने कहा मौला, अबू बकर भी गुलाम था, हम भी गुलाम हैं, उमर भी गुलाम था, हम भी गुलाम हैं, उस्मान भी गुलाम था, हम भी गुलाम हैं, अली भी गुलाम था, हम भी गुलाम हैं, तलहा भी गुलाम था, हम भी गुलाम हैं, जुबैर भी गुलाम था, हम भी गुलाम हैं, अबू उबैदा भी गुलाम था, हम भी गुलाम हैं। फिर वो कामयाब क्यों हुए? आवाज आई, अरे वो गुलाम थे नमाजें पढ़ के, हम गुलाम हैं नमाजें छोड़ के, इसलिए उनके कदमों में हमने इज्जत भी डाली है, दुनिया के ताज भी। रिवायती तकरीरें करें, तुम्हें किस्से और कहानी सुनाए, हीरा और मजनू की कहानी सुनाए, लानत भेजता हूं ऐसे मुकर्ररीन पर। आज शोरा को बुरा कहा जाता है, लेकिन मैं लानत भेजता हूं जो स्टेज पे आके चुटकुलेबाजी करके कौम को तबाह बर्बाद करके जाए, कौम को जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में डाल के जाए। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, हम भी जानते हैं लच्छेदार तकरीरें करना, हम भी जानते हैं अल्फाजों के मोती पुरोना, लेकिन कुछ नहीं होगा। वो बदर के मैदान में कामयाब हुए। आओ मैं पूछना चाहता हूँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान बदर में अपने जानिसारों को लेकर गए, मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी पेशानी नबुव्वत को बदर के मैदान में रख दिया और मेरे रसूल ने रोकर कहा था, आका ने रोकर कहा था, मौला ने रोकर कहा था, दाता ने रोकर कहा था, हसनैन के नाना ने रोकर कहा था, अबू बकर के आका ने रोकर कहा था, उमर के शहंशाह ने रोकर कहा था, फातिमा के बाबा ने रोकर कहा था, हसनैन के नाना ने रोकर कहा था, ऐ मेरे मौला। आसमान से आवाज आई, इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे महबूब अपने सर को उठा। तो मेरे नबी ने सर को उठाया और रोकर कहा, आंखें टपटपा रही है, अश्क मोती निकल रहे हैं, मेरे रसूल रो रहे हैं, रसूल का जिगर तड़प रहा है, रसूल का कलेजा तड़प रहा है, मेरा रसूल सिसकियां ले रहा है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आसमान के फरिश्तों की चीखें निकल गई, जिब्राइल तड़प रहे हैं, मीकाईल सिसक रहे हैं, इसराफील तड़प रहे हैं, हामिलाने अर्श के फरिश्तों की चीखें निकल गई। ऐ मेरे मौला, आज तेरा रसूल रो क्यों रहा है, आज तेरा रसूल तड़प क्यों रहा है, आज तेरे रसूल की आंखों में आंसू क्यों है? उस वक्त मेरे रसूल ने 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 बदर के मैदान में सर को उठाकर कहा, मेरे मौला, ये जुमला जो देने जा रहा हूं दिल पे चोट लगे तो कबूल कर लेना, वरना मैं क्या, अल्लामा गुलाम रसूल बलिया भी क्या, तुम्हें कोई भी जिल्लत से नहीं बचा पाएगा। अगर आज तुमने इस तकरीर जलसों से इबरत हासिल न की, ऐ मेरा रसूल बता। और रसूल ने डमडमाई आंखों में आंसू लाकर कहा, मेरे मौला, मेरे मौला, बदर के मैदान में तलवार चलाने वालों को लेकर नहीं आया हूं। नोट करो जुमला, दिल पे चोट लगे तो कबूल करना, मेरे मौला, तलवार चलाने वाली जमात को बदर के मैदान में नहीं लाया हूं, किसी फौज को लेकर नहीं आया, मैं किसी आर्मी को लेकर नहीं आया हूं, वेपन्स के माहिरीन की जमात को लेकर नहीं आया हूं। आसमान से आवाज आई, मेरा रसूल। चोट लगना चाहिए मुसलमानों,
वरना इन जलसों से कुछ नहीं होगा। किसी खतीब को बुला लो, किसी मुकर्रिर को बुला लो, फिर तो तुम्हें मलकुल मौत ही बेदार कर सकते। कोई बेदार नहीं करेगा अगर तुम आज नहीं बेदार हुए। रसूल ने कहा मौला तू जानता है ये मेरा बिलाल है, तलवार चलाना नहीं जानता। ऐ मेरे मौला मैं किसी सिपाहियों को लेकर नहीं आया हूँ, तलवार बाजों को लेकर नहीं आया हूँ, किसी आर्मी को लेकर नहीं आया। रसूल तड़प रहा है बदर के मैदान में, रसूल सिसक रहा है बदर के मैदान में। फरिश्तों की चीखें निकल गई, मौला ये क्या हो रहा है, तेरा रसूल इतना बेचैन बेकरार क्यों? रसूल की आवाज निकली, आसमान से आवाज आई, रसूल जब तू तलवार बाजों को नहीं लाया, किसी आर्मी को नहीं लाया, हथियार चलाने वाले माहिरीन की फौज को नहीं लाया, एहसास करना जुमला दिल पे चोट लगना चाहिए। किसको लाया है मेरे रसूल? अब मेरे रसूल ने आसमान की तरफ चेहरे नबुव्वत को उठाया, वो चेहरा जिसका तफसीर दुहा में उतरी है, वो चेहरा जिसमें जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा की लगी है, वो रसूल जिसका सीना अलम नशरा है, वो रसूल जिसकी आंखें माज़ागल बसर वमा तगा है, वो रसूल जिसका सीना अलम नशरा है, वो रसूल जिसकी तबलीग वदायन इलल्लाह बिइज़निही वसिराजा मुनीरा है, वो रसूल जिसका डराना वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन है, वो रसूल अब मैदान बदर में अपने सर को आसमान की तरफ उठाकर कहता मौला सुन, मैं तलवार बाजों को नहीं लाया, फिर किसको लेकर आया है? एहसास करना बिहार के मुसलमानों, कहा मौला ये रात के तहज्जुद गुजार और दिन के रोजा रखने वाले नमाजियों को लाया। नारे तकबीर। मौला देख 4-4 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया, इन भूखों की जमात को लेकर आए। देख मौला इनके होंठ प्यास से जाबलब है, इनको लेकर आया हूं। मौला ने कहा रसूल किसको लाया? कहा फजर के नमाजियों को लाया हूं। जोर से बोलो, ज़ुहर के नमाजियों को लाया हूँ, असर के नमाजियों को लाया हूँ, मगरिब और इशा के नमाजियों को लाया हूँ, तहज्जुद पढ़ने वालों को लाया हूँ, अरे रात में क़याम और दिन में सियाम रखने वालों को लेकर आया हूँ, कुरान के कारियों को लाया हूँ, कुरान के तिलावत करने वालों को लाया हूँ, अपने इश्क में तड़पने वालों को लेकर आया हूँ। ये देख मेरा अबू बकर है जो मेरे इश्क में तड़पता है, इसको लेकर आया हूँ। ये मेरा उमर है जो मेरे इश्क में तड़पता है, इसको लेकर आया हूँ। ये मेरा अली है जो मेरे इश्क में तड़पता है, इसको लेकर आया हूँ। ये मेरा बिलाल है जो मेरे इश्क में तड़पता है, इसको लेकर आया हूँ। ये मेरा सुहैब रूमी है जो मेरे इश्क में तड़पता है, इसको लेकर आया हूँ। ये अम्मार इब्न यासिर है, इसको लेकर आया हूँ। ये मेरा तलहा जुबैर है, इसको लेकर आया हूँ। ये अबू उबैदा इब्न जर्राह है, इसको लेकर आया हूँ। ये मस्जिद नबी के नमाजियों को लेकर आया हूँ। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, अगर दिल पे चोट लगे आवाज आई, मेरे नबी जा, हमारा भी ये वादा है कि जब तक तेरा उम्मती सजदे में सर झुकाता रहेगा, दुनिया की हुकूमत करता रहेगा। कहाँ गए तुम? बोलो, क्या नीतीश कुमार की हुकूमत से तुम उम्मीद लगाए बैठे हो? क्या लालू प्रसाद यादव की हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठे हो? नहीं, तुम्हें किसी की हुकूमत की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी की सियासत की जरूरत नहीं। अरे सजदे में सर झुकाना तेरा काम है, दुनिया को झुकाना खुदा का काम है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने,
और शान नजरों में जस्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। उस वक्त डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कौम मुस्लिम की इसी अजमत को देखा, कौम मुस्लिम की इसी तकद्दुस को देखा, कौम मुस्लिम के इसी जाहो जलाल को देखा, कौम मुस्लिम की इसी अजमत व वकार को देखा। तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहने पर मजबूर हो गए कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौला दिए घोड़े हमने। अब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते सुनो ऐ दुनिया के हुक्मरानों, सुनो ऐ दुनिया के बादशाहों, सुनो ऐ दुनिया के ताजवरों, सुनो ऐ दुनिया की इनाने हुकूमत चलाने वालों, सुनो हमें डराने की कोशिश मत करो। अब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने पूरी दुनिया के हुक्मरानों को ललकार के चैलेंज दिया, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे। ताज ताज सरवरी दूसरों के सर पे रख दिया, खुश है गुलामी में। और उस शान को देखकर अल्लामा इकबाल ने बोला था नकीब साहब, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। नतीजा क्या निकला? जब शान ये थी, दिल में नबी का इश्क, आंखों पेशानी में सजदे की तड़प, तो शान क्या थी? बदर का मैदान हमारा था। अब मैं गिना रहा हूं क्या क्या तुम्हारा था, क्या क्या तुम्हारा था। याद करो अपनी तारीख को। ये गवैयों को बुलाओ, बुलाओ तो आशिक रसूल को बुलाओ, जिसके अंदर उमर जैसा जलाल भी हो, अबू बकर जैसी सदाकत भी हो, उस्मान जैसी सखावत भी हो, अली जैसा जज्बा हैदरी भी हो। फिर दुनिया देखेगी, दुनिया कहेगी, दुनिया कहेगी अब ये मुसलमान अपने 1400 साल पुराने रंग में आ गया। अब नोट करो क्या क्या तुम्हारा था, नोट करो। यूट्यूबर हो, रिकॉर्ड करो क्या क्या तुम्हारा था। जब तुम्हारे दिल के अंदर इश्क रसूल था, तुम्हारी पेशानी में सजदे की तड़प थी, जबान पे अल्लाह का नाम था, मुस्तफा का जिक्र था, तो बदर का मैदान तुम्हारा था, उहद का मैदान तुम्हारा था, खंदक का मैदान तुम्हारा था, तबूक का मैदान तुम्हारा था, हुनैन का मैदान तुम्हारा था, अशफीलिया का मैदान तुम्हारा था, कुर्तुबा का मैदान तुम्हारा था, यूरोप की सरजमीन तुम्हारी थी, अफ्रीका के जंगल तुम्हारे थे, बरतानिया की धरती तुम्हारी थी, अशफीलिया की राजधानी तुम्हारी थी। जब जब तुम नबी के गुलाम थे तो कतीबा इब्ने मुस्लिम की शक्ल में उंदुलुस तुम्हारा था, स्पेन तुम्हारा था, बर्रे आजम तुम्हारा था, बर्रे असगर तुम्हारा था। और जब तुम नबी के गुलाम बने तो मोहम्मद इब्ने कासिम की शक्ल में यही हिंदुस्तान आधा तुम्हारा था। और चाइना की धरती पर खड़े होकर कतीबा इब्ने मुस्लिम ऐलान कर रहे थे, अरे मैं आ गया हूँ, अब जाने वाला नहीं हूँ। तो आधा चाइना तुम्हारा था, पूरा बर्रे आजम तुम्हारा था, पूरी दुनिया पर हुकूमत तुम्हारी थी। जबकि चंद थे, आसमान से आवाज आ रही थी, अरे सजदे कर करके, सजदे कर करके आगे बढ़ना तुम्हारा काम है, हुकूमत छीन कर तुम्हारे कदमों में डालना हमारा काम। और आज तुम्हारा क्या हुआ? दूसरे की गुलामी में लग गए, अपना मेराज जिंदगी का तमगा छोड़ दिया। फिर कहते हो हमारी इज्जत नहीं है। क्या खाक इज्जत होगी जब तुमने सजदों को पामाल किया। एक जुमला बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं उलमा की मौजूदगी में, मस्जिदें तोड़ी गैरों ने, इधर बोलो किसने तोड़ी मस्जिदें? जोर से बोलो किसने तोड़ी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मस्जिदें टूटी, मुझे बताओ मस्जिदें काय की बनी? गारे की, ईंट की, पत्थर की, राट की, सुर्खी चूने की बनी के नहीं बनी? बोलो। जुमला दे रहा हूं, हदीस से साबित भी करूंगा।
अगर दिल पे चोट लगे तो कबूल करना। अब मैं भूल गया हूं तकरीर करना, अब मुझे हालात हाजरा पर बोलना है। बहुत हो गई लच्छेदार तकरीरें, कोई फायदा नहीं हुआ। अगर एक के दिल पे भी चोट लग गई, नबी का सच्चा आशिक बन गया तो पूरा जलसा कामयाब हो गया। सान मस्जिद तोड़ी खैरों ने, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे मस्जिद तोड़ी खैरों ने, फिर वक्त आएगा फिर बनेंगी। काबतुल्लाह सैकड़ों सालों तक सनम खाना बना रहा, 365 बुतों का गहवारा बना रहा। बना के नहीं बना, जमाना आया हिजरी 8 का। बोलो 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 बोलो। अरे बैतुल्लाह में सनम रखे रहे, जमाना आया हिजरी 8 का। नबी ने अली को अपने कांधों पे बिठाया और ऐलान किया, अली अपने कांधों पे मुझे तुझे बिठाना मेरा काम है, इन झूठे खुदाओं को काबे से निकालना तेरा काम है। जमाना आएगा, लेकिन एहसास करना जो जुमला देने जा रहा हूं, मस्जिद तोड़ी खैरों ने, कुछ टूटने की कगार पे है, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन मुसलमानों, कभी तुमने एहसास किया है फिर जमाना आएगा। आया सूफिया मस्जिद का नाम सुना है? बोलो। टर्की के अंदर ये मस्जिद आया सोफिया नाम से सदियों ये मस्जिद चर्च बनी रही। नहीं पता होगा तुम्हें, नहीं पता होगा तुम्हें अपनी तारीख, क्योंकि दुश्मन भी यही चाहता कि तुम अपनी तारीख भूल जाओ, दुश्मन भी यही चाहता तुम अपना कल्चर भूल जाओ। सुनो बिहार के लोगों, दुश्मन भी यही चाहता है तुम अपने बुजुर्गों के तस्करे भूल जाओ। आया सोफिया मस्जिद टर्की के अंदर सदियों वीरान पड़ी रही, सनम खाना बन गई, चर्च में तब्दील हो गई, लेकिन अल्लाह ने फिर से आया सूफी को मस्जिद वाला मकाम अता फरमा। जोर से बोलो। तारीख ने करवट बदली, आया सोफिया मस्जिद फिर मस्जिद बन गई। लेकिन आओ मैं पूछना चाहता हूँ, अपने सीने पर हाथ रख के बताना, मस्जिद तोड़ी है खैरों ने, कुछ टूटने की कगार पे है, वो मस्जिद इंशाअल्लाह फिर बनेगी। लेकिन जरा दिल का कलेज, अपने कलेजे को पकड़ो, अपने दिल को पकड़ो। अहमद रजा मंजरी का ये दिल दोस्त जुमला समाप्त करो। अरे मस्जिदें तोड़ी है खैरों ने, इंशाअल्लाह फिर बनेगी। लेकिन मस्जिदें तो तोड़ी है खैरों ने, और मुसलमान ने क्या तोड़ा है? मुसलमान ने किसको डैमेज किया है? अहले इश्क सपोर्ट करेंगे तो ये समझेंगे तुम उन्होंने मस्जिदें तोड़ी, लेकिन तुमने किसको तोड़ा है? तुमने किसको पामाल किया है? तुमने किसको ब्रेक किया है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे उन्होंने मस्जिदें तोड़ी, तुमने दीन इस्लाम को तोड़ दिया। फजर तुमने छोड़ी, दीन को तुमने तोड़ा। ज़ोहर तुमने छोड़ी, दीन को तुमने तोड़ा। असर तुमने छोड़ी, दीन को तुमने छोड़ा। मगरिब तुमने छोड़ी, दीन को तुमने तोड़ा। इशा तुमने छोड़ी, दीन को तुमने तोड़ा। अरे जालिमो, अरे मेरी कौम के लोगों, जालिमों ने तो मस्जिदें तोड़ी, लेकिन आज का मुसलमान दीन को ढा रहा है। फजर छोड़ रहा है, दीन ढा रहा है। ज़ोहर छोड़ रहा है, दीन को ढा रहा है। असर छोड़ रहा है, दीन को ढा रहा है। मगरिब छोड़ रहा है, दीन को ढा रहा है। इशा छोड़ रहा है, दीन को ढा रहा है। क्योंकि मेरे नबी कहते हैं, जो नमाजों को छोड़ता है वो दीन को ढा देता है। हमसे करो, हम जवाब देंगे। बरेली वाला बगैर हवाले के कोई गुफ्तगू नहीं करता, बरेली वाला बगैर दलील के कोई गुफ्तगू नहीं करता। और नबी की हदीस, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। नमाज दीन का, नमाज दीन का, जोर से, नमाज दीन का, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। वमन अकामहा फकत अकामद्दीन, जिसने नमाज को पढ़ा उसने दीन को मजबूत कर दिया, कायम कर दिया। वमन तरा कहा फकत हदामद्दीन, आमना का दुर्र यतीम कहता है, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। अब बताओ, जिसने फजर छोड़ी उसने फजर में दीन को ढाया के नहीं? जिसने ज़ोहर छोड़ी उसने दीन को ढाया के नहीं? जिसने मगरिब छोड़ी उसने दीन को ढाया के नहीं? जिसने ईशा छोड़ी उसने दीन को ढाया के नहीं? अब
अब दीन को मजबूत करने के लिए कोई अबू बकर नहीं आएगा, अब कोई उमर नहीं आने वाला, अब कोई उस्मान नहीं आने वाला, अब कोई अली नहीं आने वाला, अब कोई इमाम हुसैन नहीं आने वाला। अरे दीन को मजबूत कर दिया इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में, अब्बास के बाजू कटा दिए, दीन को मजबूत कर दिया। सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देख लिया, दीन को मजबूत कर दिया। कासिम की जवानी लुटा दी, दीन को मजबूत कर दिया। उमर मोहम्मद का गला कटा दिया, दीन को मजबूत कर दिया। उमर रुबाब का कलेजा तड़पता हुआ देख लिया, दीन को मजबूत कर दिया। और मेरा हुसैन 72 जख्म खाने के बाद अपनी गर्दन को कटा गया और ऐलान कर गया, मौला अरे दीन का पैगाम देना तेरा काम है, दीन को मजबूत करना हुसैन इब्ने अली का काम। फिर चाहते हो हमारी इज्जत आए, अरे जो दीन को मजबूत नहीं कर सकता तो तुम्हारी इज्जत के हक मजबूत होंगे। वमन तराका फकद हदामत दीन, मुस्तफा फरमाते दीन को ढा दिया। दीन को अब आज बताऊं, इस गांव के अंदर अल्लामा इजहार साहब किधर चले गए? नकीब साहब बताओ, इस गांव में कितने लोग होंगे 5% भी नमाजें नहीं पढ़ते? कितने? 5% भी नमाजें नहीं पढ़ते। जिस नमाज के लिए हुसैन इब्ने अली ने पूरा खानदान कटा दिया, जिस नमाज के लिए अब्बास अलमबरदार ने अपने बाजू कटा दिए, जिस नमाज के लिए सकीना प्यास से तड़प गई, जिस नमाज के लिए शहर बानो ने अपने जिगर का टुकड़ा करबला के मैदान में कटा दिया, जिस नमाज के लिए वदमा के लाल हुसैन इब्ने अली ने 6 महीने का जिगर पारा अली असगर को करबला के मैदान में कटा दिया। आज उसी अली असगर का वफादार कहने वाला पूरे भारत के 22 से 25-30 करोड़ मुसलमानों में अगर 15 करोड़ भी नमाजों में झुक जाए, अगर 12 करोड़ भी नमाजों में झुक जाए, तो यही आसमान का सूरज देखेगा। 12 से 15 करोड़ अगर भारत की मस्जिदों में नमाज में झुक जाए, तो यही सूरज झुक झुक कर हमें सलाम करेगा और कहेगा, ऐ सजदा करने वालों, अब तुम खुदा से मिल गए हो, खुदा ने तुम्हारा बेड़ा पार कर दिया। जब तुम काटे, तुम्हारी गर्दनों पे तलवारें लटक रही, कोई नेता आने वाला नहीं तुम्हारी सपोर्ट में, नहीं आएगा कोई तुम्हारी सपोर्ट में। इसलिए अगर सपोर्ट चाहते हो तो खुदा की सपोर्ट चाहो। नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, वो कहता है मेरे बंदो, हम तो तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। अब अंदाजा करो, जो 95% कौम नमाजों को छोड़े, वो दुनिया पे इज्जत पाएगी, वो दुनिया पे सुरखरू होगी? नहीं मेरे भाइयों, हमेशा कचरा बाहर फेंका जाता है, कचरे को जमीन दोष किया जाता है, और हीरे को हमेशा रोशनी देकर ऊपर बढ़ाया। इसलिए मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे। सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। इसलिए आओ अपने नबी से कह दो, आका आका नमाज़े लाना तेरा काम है और नमाज़े अदा करना हमारा काम है। वो नबी तुम्हारा नमाज़े लेकर आया है जो हजरत आदम का इमाम है, हजरत ज़करिया का इमाम है, हजरत यहया का इमाम है। वो नबी नमाज़े लेकर आया है जो सुलेमान का इमाम है, जो दानियाल का इमाम है। हमने आला हजरत से पूछा, ऐ इमाम अहमद रजा, बता हमारा नबी कौन है, हमारा रसूल कौन है, हमारा पैगंबर कौन है, हमारा रिफॉर्मर कौन है? तो पूरा मजमा इस्तकबाल करे और मेरा साथ दे। हमने कहा इमाम अहमद रजा, जो आदम का सरदार है वो कौन है? जो ईसा का सरदार है वो कौन है? जो मूसा का सरदार है वो कौन है? जो कलीमुल्लाह का सरदार है वो कौन है? जो नजीउल्लाह का सरदार है वो कौन है? तो बरेली का रजा बोला,
हमारे आदम को तुमने सुना है, आदम का मकाम आला है, जकरिया का मकाम आला है, यहया का मकाम आला है, सुलेमान का मकाम आला है, दानियाल का मकाम आला है, हजरत जुल्किफ्ल का मकाम आला है, हजरत लूत पैगंबर का मकाम आला है। लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई, बारी जब हबीबे परवरदिगार की आई, बारी जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की आई, बारी जब हसनैन के नाना की आई, तो बरेली का रजा कहता है ए नबियों के उम्मतियों सुनो, सारे नबी आला है, सारे नबी आला है, लेकिन मेरा नबी सबसे औला व आला, हमारा नबी सबसे बाला व बाला, हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। वो नबी लाया है, क्या लाया है, क्या लाया है? जोर से बोलो। कब पढ़ोगे नमाजें, कब झुकोगे सजदों में, कब जाओगे रुकू में, कब खुदा को राजी करोगे? एक मर्तबा तो राजी करके देखो, मौला आई वांट टू परस्यू यू माय अल्लाह, मौला तू राजी हो जा। तो आवाज आएगी इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। मोमिन तुम बन जाओगे, कौनैन को नालैन बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। फतहमंदी का सेहरा तुम्हारे सर पे सजा दूंगा, औजमंदी का सेहरा तुम्हारी पेशानी पे बांध दूंगा, दुनिया को तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। प्रोवाइड यू विल हैव टू बिकम अ केयरफुली स्ट्रांग मोमिन, और पढ़ना होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी कौम के लोगों, आज बड़ा दर्द हो रहा है। जहां देखो मुसलमानों की बेइज्जती, जहां देखो इन औरतों के पर्दे की बेइज्जती, जहां देखो हम। ऐ मेरे भाइयों, अपनी आबरू को पहचानो, अपनी इज्जत को पहचानो। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खैबर के मकाम पर गए थे तो मेरे अली ने कहा था खैबर वालों अली आ गया है, अली आ गया है। खैबर वालों ने कहा कौन अली है? तो अली ने कहा वही अली है जिसको नबी ने भेजा है। सुभान अल्लाह। कौन अली है? जो नबी का दामाद है वही आया है। कौन अली है? जो फातिमा का शौहर है वही आया है। अब हमने कुरान से कहा ऐ कुरान तू बता। अली ने कहा फातिमा का शौहर अली है। अली ने कहा हसनैन का बाबा अली है। अली ने कहा नबी का दामाद अली है। अली ने कहा नबी का सहाबी अली है। अली ने कहा अबू बकर का दोस्त अली है। नबी ने अली ने कहा उमर का वफादार अली है। अली ने कहा उस्मान का सालू अली है। लेकिन कुरान तू बता कौन अली है? तो कुरान बोला अजय जो दिन में रोजा रखे और पूरी रात नमाज पढ़े वो मेरा अली है। ऐसा अली जब पहुंचा था खैबर के किले पर, तो किले खैबर कांप गए, उखाड़ कर फेंक दिया था और आवाज आई थी शेरे मर्दा शाहे यज़दा कुव्वते परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, अपनी जानों पे रहम करो। अगर अपनी जानों पे नहीं तो अपनी बेटियों की इज्जतों पे तो रहम करो, अपनी बीवियों की इज्जतों पे तो रहम करो, इन नन्हे नन्हे बच्चों पर तो रहम करो। कहीं ये बच्चे तुम्हारे सामने काट ना दिए जाए। लेकिन खुदा की कसम, अगर तुम सजदों में लग जाओगे, अल्लाह को राजी करने में लग जाओगे, तो आसमान से आवाज आएगी ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, सजदा कर तुम्हारा काम है, तुम्हारी जान माल की हिफाजत करना हमारा काम है। फिर दुनिया देखेगी और पुकार कर कहेगी दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा। कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है हदों से मुसलमान कभी कभी अजीजान मिल्लत इस्लामिया। फिर दुनिया कहेगी हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम
जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। एक मिसाल देकर जा रहा हूं अजीजान मिल्लत इस्लामिया, साल में 2 मरतबा तुम निकलते हो, आज तुम कहते हो हमारी हिफाजत नहीं की जाती। अहमद रजा मंजरी जो भी बोलता है प्रैक्टिकली बोलता है, इंद शरा बोलता है, कुरान और हदीस की रोशनी में बोलता है, तुम कहते हो हमारी इज्जत नहीं। हाँ हाँ आओ, साल में 2 मरतबा निकलते हो, 2 मरतबा निकलते हो, एक मरतबा ईद उल फित्र के मौके पर, एक मरतबा ईद उल अजहा के मौके पर। अब अपने सीने पे हाथ रख के मुझे बताना, जब ईद उल अजहा के मौके पर निकलते हो, जब ईद उल फित्र के मौके पर निकलते हो, हुकूमत किसी की भी हो, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, राष्ट्रपति कोई भी हो, वो ऐलान कर देता है कि जहां मुसलमानों की मस्जिदें हैं वहां सफाई करा दी जाए, जहां मुसलमानों की ईदगाहें हैं वहां चूना डलवा दिया जाए, और पूरे सिपाहियों को लगा दिया जाता है, सिक्योरिटी को लगा दिया जाता है, अपने अपने फौजियों को लगा दिया जाता है। अब हुकूमत से कहते हैं अरे तूने आज चूना क्यों डलवाया है, आज इन मुसलमानों की हिफाजत में क्यों लगा दिया है, आज गलियों में सफाई क्यों करा दी है। तो हर हुकूमत का नुमाइंदा बोलता है अरे तुम्हें मालूम नहीं है आज मुसलमान खुदा को राजी करने के लिए निकल पड़ा है। अल्लाहु अकबर। जब मुसलमान साल में 2 मरतबा निकलता है तो दुनिया झुकती है। अब सोचो जब फजर में तुम निकलोगे ईद की तरह, जब जोहर में तुम निकलोगे ईद की तरह, जब असर में तुम निकलोगे ईद की तरह, जब मगरिब में तुम निकलोगे ईद की तरह, जब ईशा में तुम निकलोगे ईद की तरह, जब तुम निकलोगे तो दुनिया देखेगी। अब मुसलमान से मत टकराना, क्योंकि मुसलमान अब खुदा से मुलाकात करने के लिए निकल गया है। बोलो मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? 2 ही मरतबा तो निकलते हो ना सर पे टोपियां लगाकर, है ना मौलाना साहब? 2 ही मरतबा निकलते हो। हुकूमत किसी की भी, किसी भी पार्टी की, चूना डलता है कि नहीं डलता? सफाई होती कि नहीं होती? बोलो, सिपाही लगते कि नहीं लगते? उनकी जबान बोलती है, उनकी एक्टिविटीज बोलती है। अब मुसलमान खुदा से मिलने निकल चुका है। लेकिन जब तुम फजर में निकलोगे ईद की तरह, जब जोहर में निकलोगे ईद की तरह, जब मगरिब में निकलोगे ईद की तरह, जब ईशा में निकलोगे ईद की तरह, तो दुनिया कहेगी मुसलमानों तुम ये बताओ कितनी बड़ी मस्जिदें बनवाना है। बोलो बोलो बोलो, कितनी बड़ी मस्जिदें बनवाना, पैसा भी हम देंगे, जमीन भी हम देंगे। अब तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता देते हैं, अब रोडों को ब्लॉक मत करो। तो तुम कह देना अरे अभी तक हम दूसरे रास्ते पे थे, अब हम खुदा के रास्ते पे आ गए हैं। खुदा के रास्ते पे चलना हमारा काम है, और दुनिया पे हुकूमत कराना खुदा का काम है। फिर दुनिया बोलेगी दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा। गर्दन में हाथ डाले हैं माहौल गुजराहे लहदों से मुसलमान। कितना देर हो गए जलसा सुनते हुए? लो एक मसला बता के जा रहा हूं, मेरे बाद जितने मुफ्ती हैं उनसे पूछ लेना, जो भी आए पूछ लेना। जिसने ईशा नहीं पढ़ी और जलसा पूरी रात सुन लिया उसको कोई फायदा हासिल नहीं। अल्लाह फतवा दे, पहले फर्ज है बाद में नफल है। पहले फर्ज है, जिसने ईशा नहीं पढ़ी और वो कितने भी जलसे सुन ले कोई फायदा नहीं। फायदा जब ही होगा ईशा पढ़ लोगे, फिर जलसा सुन लोगे, तो खुदा की कसम दुनिया में इज्जत मिल जाएगी और आखिरत में जन्नत मिल जाएगी। इसलिए मुसलमानों बस मेरा आखिरी पैगाम सुन लो, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, तुम्हें रसूलुल्लाह की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ, और मेरी कौम की बेटियों तुम्हें फातिमा की चादर का वास्ता देता हूँ। आओ अपने खुदा से दोस्ती कर लो, आओ अपने खुदा से मुलाकात कर लो, आओ अपने खुदा को राजी कर लो, आओ अपने खुदा के दरबार में चलो, आओ अपने खुदा को राजी कर लो। खुदा की कसम दुनिया भी तुम्हारी होगी। बल्कि मैं जुमला ये कह दूं तो गलत नहीं होगा, अगर खुदा की राजी कर लोगे तो मरने के बाद जन्नत तुम्हारी होगी, दुनिया में हुकूमत तुम्हारी होगी। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत अपने इश्क को इस अंदाज में जाहिर करते हैं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। फिर तुम्हारा नबी जन मैदान क़यामत में पुल सिरात के किनारे खड़ा होगा। जब तुम पुल सिरात से गुजरोगे तो मेरा रसूल कहेगा रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को पुल सिरात
से आसानी के साथ गुजार दे। फिर बरेली के रजा बोलेंगे, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, बदुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। फिर जब तुम रसूल से मिल जाओगे तो मेरा रसूल मीज़ान अमल पे खड़ा होगा, और मीज़ान अमल पे जब नेकियां कम होंगी तो मेरा रसूल इजाफा करा देगा, गुनाहों में तखफीफ करा देगा। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फिर मेरा रसूल चलेगा जन्नत के दरवाजे पर, रसूल खड़ा हो जाएगा, अल्लाह फरमाएगा जाओ मोहम्मद जन्नत में। तो जितने मोहम्मद नाम वाले होंगे रसूल के इश्क में जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हर मोहम्मद जन्नत में जाएगा, अल्लाह का मुनादी कहेगा, ऐ लोगो तुम क्यों जा रहे हो, हमने तो मोहम्मद के लिए कहा है मोहम्मद जन्नत में जाओ। तो हम ये कहेंगे मौला अरे तूने मोहम्मद कहा है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं कहा है। अरे तेरे नबी का नाम मोहम्मद है, तेरे नबी के नाम की मोहब्बत में हमारा नाम भी मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। अब मेरा रसूल बोलेगा नाम मोहम्मद लेकर आना, तेरा काम है जन्नत दिलाना, मेरा काम है। आला हजरत फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। इसलिए मेरे भाइयों, अगर यहाँ से प्यासे भी जाओगे तो नबी हौज़े कौसर पे लाएगा। अगर तुम यहाँ से भूखे भी जाओगे वल्लाह में तैर मिम्मा यश्तहून जैसे परिंदों का गोश्त मेरा नबी खिलवाएगा। अगर तुम यहाँ से फटे हुए मकान में रहकर जाओगे तो जन्नत का महल मेरा नबी दिलाएगा। अगर तुम फटा हुआ लिबास पहनकर जाओगे तो जन्नत का लिबास मेरा नबी दिलवाएगा, क्योंकि मेरा नबी मजबूर नहीं है, मेरा नबी मुख्तारे कायनात है। आला हजरत बरेली की धरती से कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आओ हाथ उठाओ और हाथ उठाकर वादा करो सारे काम बाद में करेंगे, नमाज इंशाअल्लाह पहले पढ़ेंगे। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। तुम्हें खुदा का वास्ता ऐलान करो, सब कुछ छूट जाए गवारा है, लेकिन नमाज छूटे ये गवारा नहीं। बोलो इंशाअल्लाह नमाज जरूर पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नमाज जरूर पढ़ेंगे। बस नबी की मोहब्बत में तुम नबी का इश्क लेकर नमाजें पढ़ लो, खुदा की कसम इज्जत हमारी खोई ही वापस आ जाएगी। फिर हमारा दुनिया में चर्चा होगा, और किस शान से चर्चा होगा, किस शान से चर्चा होगा कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। फिर दुनिया कहेगी दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे तौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है हदों से मुसलमान कभी कभी। बस मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करता हूँ, और मेरे बाद हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब को भी आपको सुन के जाना है, और अजमत भागलपुरी को भी सुन के जाना है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हम सबों को समझने की और दूसरों को समझाने की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ